हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट 6, जिसमें रहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम इसको चलते करते चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन समझते हैं और उसमें फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। देखो, इसने कहा a sum of rupees x was borrowed and paid back in two equal yearly installment, each of rupees 35280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then what is the value of x? ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है कि एक x रुपीज जो है वो बोरो किए गए थे और उसको फिर दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना था, जो कि इंस्टॉलमेंट थी 35,280 रुपए की। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। x की क्या बतानी है? आपको वैल्यू बतानी है। देखो, असल में क्या हुआ होगा कि x प्राइस जो है वो उधार लिया गया होगा। उसके बाद क्या होगा, इस x पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा। क्या लगा होगा? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा। और फिर जो वैल्यू आई होगी, देखो x क्या था? प्रिंसिपल था जो उधार लिया गया था। उस पर पहले साल में कुछ इंटरेस्ट लगा था। फिर क्या हुआ था, जो वैल्यू यहां पर आई होगी उसमें से 35,200 35,280 रुपए की इंस्टॉलमेंट एक पे कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये अमाउंट यहां पर बच जाती है, फिर इस पर अगले साल इंटरेस्ट पे होगा। फिर इस पर अगले साल इंटरेस्ट पे होगा और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से फिर से ये 35,280 रुपए की किस्त माइनस हो जाएगी। और फिर लास्ट में अगर दो ही इंस्टॉलमेंट पे करी थी तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो ही इंस्टॉलमेंट है ना? हाँ, दो इंस्टॉलमेंट, एक तो यहाँ पर पे किए और यहाँ पर, और वो क्या हो जाएगा लास्ट में? ड्यू क्या रह जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब वो पे हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो एक ऐसी आपको प्रिंसिपल निकालना है जिस पर आप पहले इंटरेस्ट दो। देखो, कहानी को समझो, क्या कह रहा है ये, दोबारा से समझते हैं इसको एक बार, ठीक है। देखो, कोई ना कोई प्रिंसिपल लिया गया, ठीक है। कोई ना कोई क्या लिया गया? प्रिंसिपल लिया गया। फिर क्या हुआ, उसी प्रिंसिपल पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? वो 5% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। उस पर 5% का इंटरेस्ट ऐड किया गया, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट ईयर का एंड होगा 5% का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगी, ठीक है, उसमें से फिर एक इंस्टॉलमेंट कट जाएगी जो कि थी 35,280 रुपए की, ठीक है। अभी यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल पे 5% इंटरेस्ट लगा, फिर अमाउंट आ गई, अमाउंट में से फिर एक इंस्टॉलमेंट कैंसिल हो गई, और फिर जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल बचता है, मतलब जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगी उसमें से फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। कितना? 5% का इंटरेस्ट फिर देना है। और फिर जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगी, और फिर जो अमाउंट यहाँ पर आएगी उस पर फिर आपको एक इंस्टॉलमेंट 35,200 की माइनस हो जाएगी। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सब कुछ ड्यू क्लियर हो जाएगा। तो कहानी कुछ इसी प्रकार चलेगी कि जो भी प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट लगा, फिर अमाउंट आई, फिर इंस्टॉलमेंट पे हो गई। इस तरह से कहानी कुछ इस तरह से चलेगी सीआई के केसेस में, ठीक है। अब इसको करने का क्या तरीका है, इसको बेस्ट जो तरीका है वो क्या है? देखो, असल में इंस्टॉलमेंट क्या थी? इक्वल थी। अब आप एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे प्रिंसिपल पर आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, कहीं ना कहीं अमाउंट कम रह गई, तो कहीं ना कहीं वो चेंज होती रहेगी अमाउंट। प्रिंसिपल कहीं ना कहीं चेंज होता रहेगा, मतलब पहले जो भी प्रिंसिपल था उस पर आपने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट कट गई, फिर जो अमाउंट बची उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं कम होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूँ इंस्टॉलमेंट के किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब देखो, यहां पर रेट क्या दिया गया था आपको? 5% का रेट दिया गया था। तो 5% का मतलब ये है कि 5% को अगर मैं फ्रैक्शन बना लूं तो आप ये कहोगे भाई 1/20 होता है फ्रैक्शन। कितना होता है? 1/20 होता है, ठीक है। 1 बटे क्या रहता है? 20 रहता है। अब यहां पर क्या मैं ये बोल सकता हूं, इस 20 रुपए पर ही तो 1 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। असल में तो बात यही है कि ये जो प्रिंसिपल है 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। तो हमने यहां पर लिख लिया कि प्रिंसिपल जो भी है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी। देखो, अगर मैं ये कहूं कि 20 रुपए प्रिंसिपल है, अगर मैं ये कहूं क्या
कि 20 रुपए प्रिंसिपल है, तो 20 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट देकर 21 रुपए की इंस्टॉलमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, 20 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट देकर 21 रुपए की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं, फिर दोबारा से क्या हुआ, जब नेक्स्ट ईयर आए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है आपको, फर्स्ट ईयर में तो यही रहेगा, नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते चले जाएंगे आपको एक एक पावर बढ़ाते चले चलना है। ठीक है, जैसे 20 का स्क्वायर यहाँ पर आपने लिख लिया 400, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर लिख लिया आपने 441। ठीक है, सबसे पहले आपको ये करना है। अगर और आगे चलते तो इस 20 का क्यूब हो जाता और 21 का भी क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ही साल की इंस्टॉलमेंट थी, तो यहाँ पर इतना ही रहने देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट थी वो एक जगह तो 21 रुपये आ रही है और यहाँ पर एक जगह 441 रुपये आ रही है। तो ये इंस्टॉलमेंट तो उसने कहा था इक्वल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे कर सकते हैं भाई, 441 तो रहने दो, इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 441 तो हमने कहा इसको 21 से गुना कर सकते हैं, जिससे ये 441 बन जाएगा। ठीक है, जितना आपने यहाँ पर गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, उतना ही आपको यहाँ करना है, और ये गुणा होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप करोगे, तो कहीं ना कहीं 420 रुपये आ जाएगी, कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी, 420 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब आपने देखा, देखो ये तो 400 रुपये है ही। अब आपने देखा यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो कहीं ना कहीं 441 की है, इसलिए पहले प्रिंसिपल 420 था, उसमें से जो वैल्यू कटी होगी उस पर इंस्टॉलमेंट आपने 441 दे दी, और फिर अगला जो प्रिंसिपल बचा होगा वो कितना बच गया होगा आपका, 400 रुपये। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जब आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 820 रुपये का आ जाएगा, कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 820 रुपये। और इंस्टॉलमेंट कितने की है, 441 रुपये की ईच। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये दोनों ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा आपको प्रिंसिपल मानना है। अब क्या करना है, देखो, अब इसने कहा कि भाई पूछा क्या है, इसने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो आप ये बताओ कि उस एक्स की वैल्यू क्या थी, मतलब जो प्रिंसिपल बोरो किया गया था उसकी वैल्यू क्या थी। इसका मतलब इसी 820 रुपए की आपको क्या चाहिएगी, वैल्यू चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट कितने की, 441, लेकिन ये कह रहा है नहीं, 441 की नहीं है, 35,280 की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 441 जो हमारी इंस्टॉलमेंट आई है, ये जो 441 की इंस्टॉलमेंट आई है, क्या इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 35,280 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इसको 8 से गुना कर लेते हैं। देखो 8 से गुना करने पर शायद ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि 400 का 8 गुना कहीं ना कहीं 3200 आएगा। ठीक है, 32,000 आएगा, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 441 को 8 से कर लेते हैं, तो 8 एकम 8, 8 4 अठे 32। ठीक है जी, और 4 अठे 32, 33 34 35, 35 28 आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं 8 गुना है, और इस जीरो को लगाने के लिए 80 गुना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू मुझे पता चल गई कि जो भी मैंने वैल्यू एज्यूम करी थी उसका 80 गुना करने पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 820 रुपए है। कहीं ना कहीं कितना है प्रिंसिपल हमारा, 820 रुपए है। इसका मतलब इस 820 को भी 80 से ही गुना करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में 2 जीरो तो आएंगी, और 2 अट्ठे 16, कहीं ना कहीं 600 आंसर आ रहा है। हाँ, एक ही में आंसर है, तो 65,600 ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 65,600। उधर से देख सकते हो, अगर डिजिट्स मिलती चली जा रही हैं और एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिट करेक्ट मिलती चली गई है, तो फिर वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ आया आपको इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखो इसने कहा लोन ऑफ 8925 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। देखो ध्यान रखना, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हाफ ईयरली बोला गया है। हाफ ईयरली मतलब कि एनुअली इंस्टॉलमेंट नहीं है, 6-6 महीने में कैलकुलेट करनी है। जब हाफ ईयरली होगा तो इसका मतलब जब 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ये जो 8% पर एनम है, ये तो पूरे साल का है। इसका मतलब आपको क्या कर देना है, फिर यहाँ पर 4% के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं लेके चलूं कि 4% क्या है हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि 8% पर एनम था, हाफ ईयरली में हम आधा कर देंगे, तो 4% का मतलब है कितना, 1/25। कहीं ना कहीं कितना है, 1/25। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं 25 रुपए है,
तो 1 रुपये इंटरेस्ट देने पर इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी हमारी? 26 रुपए की बनेगी। और ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो हमने कहा कि ठीक है, एक तो इंस्टॉलमेंट ये हो गई, अगर आगे चलना है एक और इंस्टॉलमेंट देनी है तो हमें क्या करना है? पावर बढ़ा देनी है। इसका मतलब 25 का स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं 625 हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 676 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 676 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी आ रही हैं अभी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं हुई, बराबर इंस्टॉलमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 26 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 26 का स्क्वायर ही था ये, तो इसको 26 से गुना करके 676 आ सकता है। और जितना ये गुना किया है उतना ही इसको भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो अनुपात सेम रहना चाहिए। तो 25 को जब 26 से करोगे तो 26 25 को करोगे तो कहीं ना कहीं 650 रुपये आ जाएगा, और ये तो 625 था ही। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 1275 रुपए का क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। कब? जब 676 की क्या है? किस्त है। ठीक है, तो लोन हमें दिया हुआ है 8925। 8925 क्या है? हमारा लोन है। इसका मतलब इसी 1275 की वैल्यू 8925 है। ठीक है, इस 1275 की जो वैल्यू है हमारी, जो प्रिंसिपल आया है ये वाला, इसी की वैल्यू 8925 है। 8925 है, 8925 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1200 का 7 गुना 84 आ सकता है। तो 1275 का अगर मैं 7 गुना करता हूं तो 5 सत्ते 35। ठीक है जी, 7 सत्ते 49, 49 और 3 53, सॉरी 49 और 3 52। ठीक है जी, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, और 7 एक कम 7 और 1 8। ठीक है जी, 8 9 2 5। इसका मतलब एग्जैक्टली ये 7 गुना है। एग्जैक्टली कितना गुना है ये? 7 गुना है। तो इसने पूछा है कि कितने की इंस्टॉलमेंट बैठेगी। हमने कहा 676 की इंस्टॉलमेंट है। 676 को भी 7 से गुना करोगे तो 6 सत्ते 42, 42 का 2। क्या कोई ऑप्शन कट रहा है? हाँ, ये कट गया हमारा, ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। एक और से काम बन जाएगा। 2 सत्ते, सॉरी 7 सत्ते 49, 49 और 4 कहीं ना कहीं 53। तो इसका मतलब 32 लास्ट में आ रहा है। तो हम आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4732, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर और आप कैलकुलेशन करते तो कहीं ना कहीं आपका, जब इसको कैलकुलेशन कर दोगे तो 4738 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लोगे तो कहीं ना कहीं 4732 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। मतलब एक दो नंबर से आप यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट को मिला लो। अगर मिल गई है ऑप्शन में तो वही आंसर है, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, लगभग आप पता कर सकते थे कि ये कहीं ना कहीं 1200 होता तो 1200 का 7 गुना कहीं ना कहीं 84 आता। 1200 से ज्यादा तो कहीं ना कहीं 7 टाइम्स ही आ जाएगा। और यूनिट डिजिट लास्ट में 5 भी है, तो 8 से गुना करने पर तो नहीं आएगी यूनिट डिजिट 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मैन ने कुछ मनी बोरो किया और रिटर्न कर दिया 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि 3025 की इंस्टॉलमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, कभी भी चाहे आपको इंस्टॉलमेंट पूछी गई है चाहे आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, मेथड सेम रहेगा। कहीं ना कहीं मेथड सेम रहेगा, क्योंकि ये जो रेशियो वाला मेथड हम लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की भी वैल्यू निकाल के दे रहा है और इंस्टॉलमेंट की भी वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा काम करेगा। चलो, रेट देखो क्या है? 10% पर एनम। और इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसी है भाई? ठीक है, ईयरली है सब कुछ, ये कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसका मतलब 10% ही रेट लेके चलना है। तो 10% का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ? 1/10। तो प्रिंसिपल 10 रुपए है, और 1 रुपए इंटरेस्ट देने पर इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी आपकी? 11 रुपए। 1 रुपए इंटरेस्ट देने पर इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी आपकी? 11 रुपए। ठीक है, अब 2 इंस्टॉलमेंट थी तो 10 का स्क्वायर जो कि 100, और 11 का स्क्वायर 121। लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 11 से गुना कर देंगे, क्योंकि 121 होनी चाहिए, और यहाँ पर भी 11 से। इसका मतलब ये 110 हो गई, और ये प्रिंसिपल 100 था। टोटल प्रिंसिपल जो आएगा वो 210 रुपए आएगा। कब? जब इंस्टॉलमेंट 121 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो दी हुई है 3025। इसका मतलब ये है कि 121 जो हमारी इंस्टॉलमेंट आ रही है इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 3025 रुपए दी गई है। कहीं ना कहीं 3025 रुपए दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द सम बोरोड। ठीक है, 210 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो, क्या इसका कितना टाइम से ये पता कर सकते हैं? देखो, अगर मैं डिवाइड करूं 3025 को, तो अगर मैं 121 से डिवाइड करूं तो आप ये कहोगे 121 को 2 से कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 242 आएगा यहाँ। ठीक है जी, और यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो 0, और यहाँ पर 605 आएगा।
कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 1 है तो 5 से गुना होगा। तो जब 5 से गुना करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया, कितना टाइम से 25 गुना है। कितना टाइम से ये 25 गुना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमें ये 210, ये जो 210 है इसको भी 25 गुना ही करना है। ठीक है, तो जीरो तो आएगा ही लास्ट में। तो 25 को 20 से करोगे तो कहीं ना कहीं 500 आ जाएगा, और 25 को 1 से करोगे तो 25 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 525 यहाँ आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5250 आ जाएगा। और 5250 ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है कैलकुलेशन को किस तरह से करनी है, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे चीजें आसान होती चली जाएंगी। कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, हो सके तो यूनिट डिजिट 10 डिजिट का आप सहारा लो और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इसको करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एक सम है 4620 रुपए का, जो कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली नहीं है। ठीक है, और एक हर एक इंस्टॉलमेंट आपको ईच इंस्टॉलमेंट का प्राइस निकालना है अगर 10% रेट है आपके पास। देखो अगर 10% रेट है तो 10% का मतलब 1/10 है। इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ओ सॉरी इंस्टॉलमेंट की बात करूं, तो प्रिंसिपल अगर 10 रुपए है तो 1 रुपए का इंटरेस्ट देकर आपकी इंस्टॉलमेंट 11 रुपए होगी। ठीक है, अगर एक और इंस्टॉलमेंट देनी है तो स्क्वायर कर दिया हमने 121। तो यहाँ पर भी 21 से ही गुना करना, सॉरी 11 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए? बराबर। इसको भी 11 से कर दिया तो कहीं ना कहीं ये 110 रुपये आएगा और ये 100 रुपये। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो है वो टोटल मिलाकर 210 रुपये, बिल्कुल सेम वैल्यू है, क्योंकि रेट बिल्कुल पिछले वाला ही था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, सम जो कि दिया हुआ है। तो इसका मतलब 210 जो हमारा सम है, प्रिंसिपल है, उसकी वैल्यू 4620 है। तो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स करोगे तो कहीं ना कहीं 420 रुपये आएगा, फिर कहीं ना कहीं 420 बचेगा, तो 22 गुना जाएगा ये। ठीक है, अगर आप कोई डाउट है तो आप देख लो। 4620 को डिवाइड करोगे आप 210 से, तो 210 दूनी 420, 420 यहाँ पर फिर से बचा 2 से 420। ठीक है, 22 गुना जाएगा ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या निकालना है? हमें इंस्टॉलमेंट का प्राइस निकालना है, और इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है? कहीं ना कहीं 121 रुपए है। तो 121 को भी किससे गुना करोगे आप? कहीं ना कहीं 22 से ही करोगे। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कहीं ना कहीं 121 को, तो आप कर देखो, या तो 121 को 20 से कर लो। 121 को जब आप 121 को जब आप 20 से करोगे तो कहीं ना कहीं 2420 आएगा। ठीक है, 20 से करने पर। और 121 को 2 से करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 242। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर 2662 आएगा, 2662 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, हमने 22 की जगह 20 प्लस 2 मान लिया कि पहले 20 से कर लेते हैं गुना और फिर 2 से कर लेंगे और दोनों को मिलाकर ऐड कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं 2662 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी था। इस तरह से आप ये कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये ज्यादातर कभी कभी तो टीयर 2 में ज्यादातर आ जाते हैं एग्जाम में, और अब तो ये CHSL में भी मतलब आ रहे हैं, MTS में भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं CGL में तो आते ही हैं। ठीक है, पहले ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन टीयर 2 में ही आते थे। अब देखो टीयर 2 का एक क्वेश्चन है 2019 का, ले लेते हैं। इसने का एक लोन है जिसको रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, जो कि रहेंगी 441 4000 सॉरी 4400 की। ठीक है, 4400 की, सॉरी 4400 नहीं, 4141 की। ठीक है, 44, हाँ 4141 की। ठीक है, 44,100 44,100 की। ठीक है, चलो इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट है हमारी, और 5% रेट है, तो 5% रेट है तो इसका मतलब 1/20 हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ गया? 20, और इस पर 1 रुपए इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट हमारी 21 रुपए आ जाएगी। पावर बढ़ाते हैं क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है 2, तो कहीं ना कहीं 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, और 21 का स्क्वायर करोगे तो 441। ठीक है, बराबर होनी चाहिए थी इंस्टॉलमेंट, तो 21 से इसको गुना कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 21 का स्क्वायर था, इसको भी कर दिया हमने, और इसको 21 से करोगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 420 रुपए। कितना आ जाएगा? 420 रुपए। और ये तो प्रिंसिपल था ही 400 यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं 820 रुपए आ रहा है। ठीक है, 820 रुपए। चलो, अब इसने कहा कि
आपको इंटरेस्ट बताना है टोटल कितना पे किया गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि 441 रुपए की एक किस्त थी, 441 की एक किस्त थी, तो दोनों मिलाकर हमने आपको 882 रुपए दिए। 820 प्रिंसिपल था, टोटल मिलाकर आपको कितने रुपए मिले हैं? 882 रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कमाल, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 882 से कितना, मतलब 820 पर कितना इंटरेस्ट लगाया? हमने कहा 62 रुपए लगाया, कहीं ना कहीं 62 रुपए। तो इंस्टॉलमेंट 441 की थी जो कि 44,100 रुपए के बराबर थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 गुना है। तो ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो आ रहा है एक्स्ट्रा, उसको भी 100 से गुना करोगे तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा? 6200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, आंसर यही है आपका करेक्ट, है ना? बिल्कुल आसान हो गया। मतलब हमने देख लिया कि टोटल प्रिंसिपल कितना है, टोटल इंटरेस्ट की मतलब इंस्टॉलमेंट के साथ अमाउंट कितनी आई, तो हमने देखा डिफरेंस तो 62 रुपए आ गया, 62 रुपए का आ रहा है। तो इंस्टॉलमेंट जो यहाँ पर दी गई है उसकी वैल्यू 44,100 रुपए है। ठीक है, तो उसका 100 गुना कर दिया, तो यहाँ पर भी इसका 100 ही गुना करना है, तो 6200 रुपए आपका क्या आ जाएगा? आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखो, सीजीएल टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, 13/9/2019 का ही। एक सर्टेन लोन था, उसको पे करना था, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है भाई, हाफ ईयरली है, तो इसका मतलब जो 8% रेट है उसकी जगह कितना देना है? 4%। 4% का मतलब है 1/25। तो प्रिंसिपल 25, तो इंस्टॉलमेंट 1 रुपए देकर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 26 रुपए इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। लेकिन 2 साल की बोली है तो 625 स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 676 आ गया। इसको भी डबल 26 से करो, इसको भी 26 से, तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है टोटल ये 650 आ रहा है, और ये तो 625 था ही, तो टोटल मिलाकर 1275 रुपए का प्रिंसिपल है। और अगर यहाँ पर हम देखें 676 और ये भी 676 है, दोनों को मिलाकर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 6 और 6 12, 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, और ये 1300 कहीं ना कहीं 52 रुपए, 1352 रुपए का अमाउंट आ रहा है मिलाकर, जो इंटरेस्ट आपने दिया, मतलब इंस्टॉलमेंट आपने दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं हमने कितना रुपए इंटरेस्ट दिया है यहाँ पर, तो आप ये कहोगे भाई 1350 में से 75 गए, कहीं ना कहीं 75 रुपए, 75 और 2 77, 77 रुपए इंटरेस्ट दिया आपने। ठीक है, तो इसका मतलब 77 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि इसने कहा था कि कितना इंटरेस्ट पे किया गया है लोन पर। ठीक है, और इन जो ईच जो इंस्टॉलमेंट थी वो कहीं ना कहीं 6,760 रुपए है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसी की वैल्यू 6,760 रुपए 10 गुना है, तो हमने कहा इस 77 का भी 10 ही गुना करना है, तो 770 रुपए, 770 रुपए का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उसने पे किया है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो फॉर्मेट तो यही रहेगा इंटरेस्ट पर, मतलब जो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मेट है वही यही रहेगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे टीयर 1 का क्वेश्चन है चाहे टीयर 2 का क्वेश्चन है, सब में एक जैसी ही बात रहेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लोन था जिसको रीपे करना था 2 इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट में, और रेट था आपका 10%, कंपाउंडेड एनुअली था। ठीक है, देखो 10% की अगर मैं बात करूं, देखो 10% की अगर मैं बात करूं, तो 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब प्रिंसिपल 10 रुपए है, तो 1 रुपए इंटरेस्ट देकर इंस्टॉलमेंट जो बैठेगी आपकी 11 रुपए की बैठेगी। 2 इंस्टॉलमेंट थी तो स्क्वायर कर दिया 121, यहाँ पर 11 से गुना किया, यहाँ पर 11 से, तो इसका मतलब ये 110 रुपए, और ये 200 तो है ही, आपका टोटल प्रिंसिपल 210 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसने कहा कि इंटरेस्ट कितना, मतलब इसने कहा कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ टोटल, हमने कहा भाई 121, यहाँ पे पहली किस्त गई, और यहाँ पर 121, और यहाँ पर टोटल मिलाकर जो किस्त आ रही है वो कहीं ना कहीं 242 रुपए की आ रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं जो है 2 और यहाँ पर 3, 32 रुपए की एक्स्ट्रा किस्त जा रही है। तो मतलब इंटरेस्ट जो जा रहा है, देखो 210 पर इतना इंस्टॉलमेंट आपने टोटल मिलाकर दी, अमाउंट जो है ये आया, तो कहीं ना कहीं 32 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट इसने बताई थी 6897 की, इंस्टॉलमेंट कितनी बताई थी? इसका मतलब इसकी वैल्यू 6897 है, 6897 है। तो अब यहाँ पर हम अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, कितना टाइम्स है 6897, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 6897 को 121 से। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 5 गुना ट्राई कर सकते हैं? 5 गुना, अगर 121 को 5 गुना करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 और 6। ठीक है जी,
तो ये 5 बार जाएगा 605, 5 बार जाएगा कितना 605, और यहाँ पर आएगा ये 4 और यहाँ पर आ जाएगा ये 8। ठीक है जी। तो ये क्या, ये अब 7 बार ट्राई कर सकते हैं, 8 बार तो नहीं क्योंकि 21 भी तो है हमारे पास। तो 121 को अगर मैं 7 बार करूं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 57 टाइम्स जा रही है। कितना टाइम्स? 57 टाइम्स। तो इसको भी, ये जो आपने 32 रुपए का इंटरेस्ट लिया है, ये जो यहाँ पर आ रहा है, उसका भी हम क्या करेंगे 57 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो 57 टाइम्स कर लो, या आप कैसे भी कर सकते हो, आप देखो, या तो इसका 30 गुना ले लो, या इसका 30 प्लस 2 मान लो, या इसको 50 प्लस 7 मान लो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको 32 रुपए मानता हूँ और यहाँ पर 50 गुना करता हूँ, ठीक है, तो 32 का मैं 50 गुना कर रहा हूँ पहले, 32 का 50 गुना जो आएगा कितना आएगा, वो कहीं ना कहीं 1600 आएगा, क्योंकि 32 का आधा कर दिया और जीरो तो था ही और एक जीरो लगा दी, तो कहीं 50 गुना हो गया। और 32 का हम अब 7 गुना कर रहे हैं, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, और 3 सत्ते 21 और 1 22, तो ये आ जाएगा 1824, 1824 रुपये। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर यूनिट डिजिट नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि सभी में आंसर क्या है आपका 4 है यूनिट डिजिट पर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखो, कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहे हैं। इंस्टॉलमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कहीं ना कहीं रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन उठाए मैंने आपके, जो 2022 2021 के ही क्वेश्चन हैं। और जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन मुझे मिले प्रीवियस ईयर में, जो अभी टीसीएस के पैटर्न में फॉलो हुए हैं, वो कहीं ना कहीं यही पैटर्न है। इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो। ठीक है, अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल देखो, मैन बोरोड 3000 रुपीज, मैन बोरोड 3000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10%। ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है। उसमें आपको आपको प्रिंसिपल भी बता दिया है, ठीक है, और उसने आपको इंस्टॉलमेंट भी बता दी है। ठीक है, कि इतना प्रिंसिपल है और इतना इंस्टॉलमेंट है, इस तरह से पे करना है। तो अब ये पूछ रहा है कि थर्ड ईयर के एंड में कितना पे करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहानी को समझूं तो प्रिंसिपल जो था हमारा, ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ कितना गिवन है आपको, 3000 रुपये। ठीक है जी। अब जैसे फर्स्ट ईयर का एंड होगा, जैसे फर्स्ट ईयर का एंड होगा, फर्स्ट ईयर का एंड होगा, तो मुझे इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना भाई? 10% देना पड़ेगा। तो 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 300 रुपये। तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? 3300 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3300 रुपये। इसने कहा 1000 रुपये पे कर दिए, हर एक ईयर के एंड में वो 1000 रुपये को पे कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, 3300 रुपये अमाउंट हुआ और 1000 रुपये उसने पे कर दिए। तो जो अब उसके पास राशि बची है वो कहीं ना कहीं 2300 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं? 2300 रुपये बचे हैं। अब क्या होगा? अगले वर्ष जब सेकंड ईयर का एंड होगा, सेकंड ईयर का जब एंड होगा, तो कहीं ना कहीं 2300 का 10% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2530। ठीक है, इतना रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा, प्लस कराएंगे इंटरेस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि इसने 1000 रुपये पे कर दिए, तो ये आ जाएगा 1530। कितना आ जाएगा? 1530। और उसके बाद थर्ड ईयर के एंड में उसका इंटरेस्ट फिर से 153 रुपये बना होगा। तो कहीं ना कहीं 1683 रुपीज उसको पे करने पड़ते। लेकिन उसने कहा कि थर्ड ईयर के एंड में कितना पे करना है जिससे कि ड्यू क्लियर हो जाए, क्योंकि 2 ही साल तक उसने 1000 रुपए दिए, तीसरे साल में देने, तीसरे साल में तो उसको पूरा ही ड्यू जो है वो क्लियर करना है। मतलब जितनी भी बकाया राशि थी वो क्लियर करनी है, 1000 रुपए, केवल 1000 रुपए नहीं देने हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1683 रुपए, 1683 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3000 रुपए थे पहले साल के एंड में, इंटरेस्ट बना, फिर 3300 रुपए बन गए, 1000 रुपए पे कर दिए, 2300 बचे, फिर 230 रुपए का इंटरेस्ट आया, फिर इतना 1000 रुपए फिर पे कर दिए, इतना आया, फिर थर्ड ईयर पे फिर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और इंटरेस्ट क्रिएट होते ही वो उसको राशि लौटानी है। तो कहीं ना कहीं 1683 रुपए उसको पे करने हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन है, बस इसमें प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट कहीं ना कहीं हमें बता दी गई है पहले से ही। चलो, एक मैन है जिसने 12,500 रुपये मतलब बोरो किए थे 20% के हिसाब से, 2000 रुपये वो हर एक ईयर के एंड में पे कर रहा है। तो थर्ड ईयर के एंड में कितना पे करेगा? ठीक है, तो हमने कहा कि भाई देखो, तो 12,500 रुपये उसने उधार लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 20%, देखो 10% का मतलब यही कि 1250 रुपये 10% होता है।
तो 20% देना, तो 1250 का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 2500 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट जब आपने पे कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 00, ठीक है, सॉरी 000 और ये 5 और 1, ठीक है, 15,000 रुपये का अमाउंट क्रिएट हुआ है। उसके बाद इसने यहाँ से 2,000 रुपये पे कर दिए, तो कहीं ना कहीं 13,000 रुपये का अमाउंट अब बचा है हमारे पास। अब ये नेक्स्ट ईयर फिर से यूज करेगा इसको, तो फिर इस पर 20% का इंटरेस्ट, 1300 10% होते हैं, तो 2600 रुपये पे करेगा। ठीक है जी, पे कर दिया इसने यहाँ पर 2600, तो ये 15600 हो गया, और यहाँ से फिर से 2,000 रुपये फिर लौटा दिए, तो कहीं ना कहीं 00671 इतना आ गया। ठीक है, 13,600 आया, 13,600, ठीक है, 13,600 रुपए के इंटरेस्ट मतलब अमाउंट अब बची है। अब क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर जब थर्ड ईयर आएगा तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा, तो 1360 का डबल, 1360 का डबल देखो, 1300 का डबल कहीं ना कहीं 2600, और 60 का डबल, ठीक है, 1360 का है ना, हाँ, तो 60 का डबल 120, तो कहीं ना कहीं देखो 2600 और 60 का डबल 120, तो कहीं ना कहीं 2720 रुपये। तो 2720 रुपये जब इसको पे करने हैं, तो कहीं ना कहीं देखो कितना पे करना पड़ेगा, 2 6 और 7 13, और कहीं ना कहीं 6 16 320 रुपये, तो 16 320 रुपये उसको पे करने, तो कहीं ना कहीं ये अमाउंट लास्ट में उसको ये क्लियर करनी है, जिससे कि पूरा जो ड्यू है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में उसको 2,000 रुपये नहीं देने, उसको पूरा अमाउंट देना है जितना भी बचा था, जिससे कि अमाउंट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट यहीं पर है, यहीं तक था, और हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो अब हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारा जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में कर लिया है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा था तो कहीं ना कहीं वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन था, वो सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं, थैंक यू।